श्री राधे। श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखते ही देखते संपूर्ण माघ मास व्यतीत हो गया और हम माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय के प्रसंग की ओर पहुंच गए। जैसा कि हमने 26वें अध्याय में सुना कि प्रेत ने जब वानर और सारस के संवाद को सुना, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनी, तो वानर का मोह भंग हो गया। तत्पश्चात वह प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का विशाल अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसलिए यह जल मैं तुमसे बारंबार मांगता हूँ। मैं इस प्रेत योनि में अत्यंत दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनादिकाल को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व को त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने यह प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से देखा है, इसीलिए मैं तुमसे बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे यह गंगा जल का कुछ जल प्रदान करो। मैंने पहले जन्म में तीर्थों में बड़े बड़े दान दिए थे, परंतु प्रायश्चित नहीं किया। इसी से मैं हजारों वर्ष से इस प्रेत योनि में अन्न जल मिलना तो दुर्लभ है, अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। इस योनि में मुझे हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कि कंठ तक आ गए हैं, इन्हें बचा लो। कुष्ठ रोग आदि से भी मनुष्य को प्राण त्यागने की इच्छा नहीं होती। देवदूति कहने लगे। ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा, संसार में पाप और पुण्य के फल तो अवश्य भोगने पड़ते हैं। तभी देव, मानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को भी मरण, अंधापन तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता, सभी सब कर्मों के ही फल होते हैं। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है, वे धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। यह सुनकर प्रेत अत्यंत खुश हुआ और गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा, हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। यह जल मैं उन्हीं के लिए लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया, इसी से मैं धर्म संदेह में पड़ गया। क्या कांड वस्तु में यज्ञों का इतना महत्व नहीं होता जितना प्राण रक्षा को मैं मानता हूँ? इसलिए आज मैं यह जल आपको देकर तृप्त करके माता पिता के लिए पुनः जल लाऊंगा। लोमश ऋषि कहने लगे। इस प्रकार उस पथिक ने जब गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम के पवित्र जल को उस प्रेत को दिया, तो उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक उस जल को ग्रहण किया। उसी समय वह शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगे कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते। महादेव जी इस जल को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते हैं? इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा, मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं घुलते।
गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो गंगा स्नान करता है वो वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ भी स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं। गंगा जल के समान कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है। यह सुनकर प्रेत वहां से चला गया और 1 मास बाद जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी गया। सो हे ब्राह्मण, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान है। यह पुण्य यश कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। वहां पर श्राप से पैदा हुए पिशाचपन सब नाश हो जाएगा। इस प्रकार लोमश ऋषि के मुख से यह अमृतमय मधुर कथा सुनकर मनोअमृत पीकर प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया और हम अपने 27वें अध्याय को इसी के साथ विराम देते हैं। कल पुनः उपस्थित होते हैं अंतिम अध्याय में। तब तक के लिए प्रभु कृपा सब पर बनी रहे। श्री राधे।